दुनिया पर अभी तक सिर्फ पुतिन के न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब एक साथ एंटी अमेरिका फ्रंट ने अपने परमाणु हथियारों की प्रदर्शनी लगा दी है। उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइलें पूर्वी एशिया का तापमान बढ़ा रही हैं, तो दक्षिण चीन सागर में चीन की वायुसेना के न्यूक्लियर बॉम्बर ताइवान के सिर पर मंडरा रहे हैं। और अब पश्चिम एशिया में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में भी हलचल तेज हो गई है। इस खबर ने अमेरिका से लेकर इजराइल तक का दिमाग हिला दिया है। ईरान अब एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर है जहां से महाविनाश की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका और यूरोप के देशों ने यूक्रेन की जीत के लिए अपनी ताकत झोंक दी है और पुतिन पहले ही दिन से साफ कर चुके हैं कि रूस कभी हारेगा नहीं। क्योंकि रूस के पास दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है। 8 फरवरी 2022 क्रेमलिन, मॉस्को, रूस। राष्ट्रपति पुतिन की इस खुली चेतावनी ने ही अब तक अमेरिका और यूरोप के होश उड़ा रखे थे। रूस के परमाणु हथियारों की वजह से ही अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें और लड़ाकू विमान देने से कन्नी काट रहे थे। लेकिन अब यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने की चर्चा शुरू हो चुकी है और इसी के साथ रूस के साथ वो तमाम देश अपने परमाणु हथियारों के साथ सामने आने लगे हैं जो अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। यूक्रेन वॉर में पहले दिन से खुलकर रूस के साथ खड़े उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी परमाणु मिसाइलों के परीक्षण की रफ्तार बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया के निशाने पर अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर जापान और दक्षिण कोरिया ही है, लेकिन किम जोंग की मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक है और किम जोंग के बारे में अमेरिका को भी मालूम है कि उनका पारा चढ़ा तो फिर परमाणु युद्ध को रोकना असंभव है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ही अमेरिका के नेताओं और अधिकारियों ने ताइवान का दौरा करके चीन के गुस्से की आग भी भड़का दी है। अमेरिकी अधिकारियों का दौरा खत्म होते ही चीन की वायुसेना ने ताइवान की ओर अपने लड़ाकू विमान उड़ाने शुरू कर दिए और इस बार पहली बार चीन ने ताइवान की एयरफील्ड में अपने परमाणु बॉम्बर H-6K से ड्रिल की। चीन का ये बॉम्बर 9 तरह की मिसाइलों से लैस है और इससे 12,000 किलो वजन का बम गिराया जा सकता है। एंटी अमेरिका फ्रंट में शामिल ईरान से भी इस बीच एक डरा देने वाली खबर आई। अमेरिका को अब तक शक था कि ईरान अपने परमाणु प्लांट में बिजली बनाने के बजाय एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के अधिकारियों ने ईरान के एक न्यूक्लियर प्लांट का इंस्पेक्शन किया तो मालूम हुआ कि ईरान परमाणु बनाने के बेहद करीब है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम को 84% इनरिच यानी संवर्धित किया जा चुका है। एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% इनरिच करना होता है, लेकिन अगर ईरान उस लेवल तक नहीं पहुंचा तो भी एटम बम बनाने में सक्षम है, क्योंकि हिरोशिमा में अमेरिका ने जो एटम बम गिराया था वो 84% इनरिच यूरेनियम से ही बना था। फिलहाल ईरान ने IAEA के दावे को झूठा बताया है और अब IAEA की टीम नए सिरे से जांच करने के लिए ईरान के न्यूक्लियर प्लांट का दौरा कर रही है। लेकिन ईरान के एटम बम बनाने की खबर से पश्चिम एशिया में जंग के बादल छा गए। ईरान को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाले इजराइल ने खुली धमकी दे दी है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर देगा और इसके लिए ना तो अमेरिका से मदद मांगेगा और ना ही हरी झंडी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।